नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी राम राम। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे सभी लोगों को भी राम राम। खबर यह है जी कि गिलानी के परिवार ने गिलानी की डेड बॉडी के ऊपर रखा पाकिस्तानी झंडा और साथ में पाकिस्तान के लगाए नारे। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ लगाई एफआईआर और उसमें साफ तौर पर ये कारण था एफआईआर का कि आपने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं और साथ में गिलानी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा रखा। वैसे है वो उसी काबिल है, लेकिन इस एफआईआर लगने के बाद मैडम महबूबा मुफ्ती जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, एक बार फिर से दोहराता हूं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, जो कभी अपने आप को जम्मू की तो चीफ मिनिस्टर समझते ही नहीं थे, वो हमेशा अपने आप को कश्मीर का ही समझते थे। इसीलिए उनकी तरफ से जो कुछ भी किया जाता है वो सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए ही किया जाता है। जम्मू के लोगों के लिए तो पता नहीं क्यों उनको इतनी नफरत क्यों है जम्मू के लोगों से। जम्मू के लोगों से इतनी नफरत है कि उनको ट्विटर के ऊपर ब्लॉक, फेसबुक के ऊपर ब्लॉक, हर जगह ब्लॉक। तो चलो वो उनकी अपनी मंशा है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी को प्यार और उनका समर्थन सामने आ रहा है गिलानी परिवार के लिए, और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि आज देखिए कश्मीर के अंदर एक परिवार अगर अपनी मर्जी से कोई लास्ट राइट्स, जो कि शव को ले जाने के जो बाकी रीति रिवाज होता है, वो अपने तरीके से नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए ये कहाँ पे लिखा है कि शव को ले जाते समय आपने पाकिस्तान की बात करनी है और उनके नारे लगाने हैं, और ये कहाँ पे लिखा है कि आपने शव के ऊपर पाकिस्तानी झंडा देना है, वो भी भारत की कश्मीर भूमि के ऊपर। तो फिलहाल आप तो जानते ही हैं, कभी उनके स्टेटमेंट तालिबान को लेकर होते हैं, कभी उनके स्टेटमेंट यहाँ पर झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी वो कहते हैं कि 370 को हाथ लगाया तो यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, वैसे उनके कहने से कुछ नहीं होता, ना विस्फोट होता है, ना यहाँ पे तिरंगा झंडा जो वो कहते थे कि कंधा देने वाला कोई नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर एफआईआर क्यों लग गई, बताइए जी। मतलब देशद्रोह का कोई काम करे तो उन पर एफआईआर भी नहीं लगाएंगे। अब मेरे कुछ प्रियजन हैं जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं 370 के फ़ायदे गिनाता हूँ, तो शायद अब उनको समझ आएगा कि अगर 370 यहाँ होता है या कोई कश्मीर का नेता चीफ मिनिस्टर होता है तो किस तरह से पाकिस्तान की बात करने वालों पर एफआईआर नहीं लगती, किस तरह से पत्थरबाजों के ऊपर एफआईआर नहीं लगती, किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हाथ उठाने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती थी। आज तो ये लोग चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, फिर भी इनको प्यार उमड़ रहा है गिलानी के परिवार के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जिसने पाकिस्तान का झंडा गिलानी के ऊपर फहराया और पाकिस्तान के नारे लगाए। और मेरे कुछ प्रियजन ये पूछते हैं 370 के फ़ायदे क्या हुए हैं। अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि भैया 370 की वजह से आज यहाँ पर देशद्रोही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहे थे, पत्थरबाज पनप रहे थे। आज देखिए ना, पत्थरबाजों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं है पत्थरबाजों के लिए। मतलब जिसके ऊपर पत्थरबाजी का कोई केस है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा डिसीजन है। हमारे जम्मू के युवा पढ़ लिख कर यहाँ पर नौकरियों के लिए दरबदर होंगे और कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरियाँ मिलेंगी। 370 की वजह से इन्हीं चीफ मिनिस्टरों के चेयरमैनशिप के अंदर, सदारत के अंदर आतंकवादी सलाउद्दीन के बच्चों को कश्मीर में नौकरी मिलती है। आप खुद देखिए, आतंकवादियों के बच्चों को नौकरी है, लेकिन आम जम्मू के लोगों के लिए नौकरी नहीं है। सेक्रेटरीट में कश्मीर के लोगों के लिए नौकरी नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के बच्चों के लिए नौकरी है। और हमारे प्रियजन पूछते हैं 370 के जाने से मिला क्या। मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और नौकरी, पैसा और नौकरी, बस
उनको ये समझ नहीं आता कि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो किस तरह से तबाह किया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि ये ऐसा एक काला कानून था जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी नौकरियों की कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं छोड़ता था। मिल गई तो मिल गई भगवान भरोसे तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कश्मीर के अंदर तो 10वीं पास भी J&K बैंक में मैनेजर लगे हुए थे। RTI में आया था सामने। और जो पहले J&K बैंक में के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी बैंक PO लग जाएगा, कोई भी मैनेजर लग जाएगा, क्योंकि J&K बैंक RTI के अंडर ही नहीं आता था। बताइए, ये कुछ तो यहाँ होता रहा है। और अब तो सामने हो गया सब, दूध का दूध पानी का पानी। आज जब गिलानी का परिवार पाकिस्तान के नारे लगाता है तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी को परेशानी हो जाती है कि उनके ऊपर FIR क्यों लगी, जबकि उनको तो सामने आकर खुद FIR लगानी चाहिए और ये कहना चाहिए था कि हम भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हमने यूनिफाइड हाई कमांड के चेयरमैन रहे हैं, और यूनिफाइड हाई कमांड के चेयरमैन के बतौरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के बतौरे उनको भी अपील करनी चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस से कि IG विजय कुमार जी FIR लगाओ इनके ऊपर। और मैं तो धन्यवाद करूंगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी का और IG कश्मीर विजय कुमार जी का, जिन्होंने ऐसे लोगों पे FIR लगाई जो भारत की भूमि पे, कश्मीर की पावन भूमि के ऊपर पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और जो भारत की और कश्मीर की पावन भूमि के ऊपर करते हैं पाकिस्तान का झंडा। वैसे मैंने कहा वो है ही लायक इसी के है, क्योंकि वो देश भारत के झंडे के लायक तो नहीं है, क्योंकि भारत के झंडे के लायक वो होते हैं जो भारत के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि हमारे विक्रम बत्रा। लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान के गुणगान भी करने हैं, पाकिस्तान के नारे भी लगवाने हैं, पाकिस्तान का झंडा भी फहराना है, पत्थरबाजी भी करनी है, आम लोगों को मरवाना भी है, पुलिस के ऊपर हाथ भी उठवाना है, आर्मी के ऊपर पत्थर भी गिरवाने हैं, लेकिन FIR भी नहीं लगनी चाहिए। ये है इनकी असली पहचान जो आज बारी बारी करके सामने आ रही है। मैंने कई बार कहा है कि आप कश्मीर में रहकर कुछ भी कहते हैं, आपके पार्टी के लोग जम्मू में भी काम करते हैं, उनको यहाँ पर लोगों से मुंह छुपा छुपा के चलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मैडम जी ने वहाँ पर ये कह दिया, अब हमें मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैडम जी तो कुछ भी कह देती हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो उनके नेता हैं उनको मुंह छुपा छुपा के निकलना पड़ता है। कैसे सामना करेंगे जम्मू के देशभक्तों का, क्योंकि मैडम जी तो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले और पाकिस्तान के झंडा फहराने वालों का समर्थन कर रही है, जबकि उनको खुद कहना चाहिए लगाओ FIR इनके ऊपर। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस बड़ी सक्षम है, इनके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। IG विजय कुमार जी को मैं कहूँगा कि भगवान उनकी और लंबी आयु दे, भगवान शिव जी का आशीर्वाद विजय कुमार जी पर बना रहे, और ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर FIR लगनी चाहिए। अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ परेशान जीवी परेशान हो रहे होंगे, उनकी परेशानी का कारण वो खुद जानते हैं, और मैं तो उनके लिए कहता हूँ कि आजकल जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर दिमागी तौर पर जो लोग परेशान होते हैं, जो मेंटली ठीक नहीं होते हैं, उनके लिए OPD है, सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री में इलाज, फ्री में कोई पैसा नहीं देना है, जाइए इलाज करवाइए ताकि उनका कुछ इलाज हो सके। तो फिलहाल ये अपडेट है मैडम महबूबा मुफ्ती का समर्थन गिलानी परिवार के साथ, क्योंकि गिलानी परिवार ने वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगाए और पाकिस्तान का झंडा लगाया। गिलानी के शरीर के शव के ऊपर, उनके शव यात्रा से पहले, यात्रा भी क्या बोले, उनको कब्रिस्तान ले जाने से पहले, और पुलिस ने लगाई FIR उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसा काम किया। और मैडम महबूबा मुफ्ती अब कह रहे हैं कि देश के अंदर अपनी मर्जी से किसी को किसी के लिए दुख प्रकट करने का भी अब यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा। अपनी मर्जी से दुख प्रकट करने का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान के नारे लगाएंगे और पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। वैसे ही कोई नई बात नहीं है मैडम की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना। फिलहाल देखते रहिए JK मीडिया, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो भी खबर आएगी आपको JK मीडिया पर सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। कश्मीर में भी कल इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने कहा ना
कि कश्मीर के अंदर अब गिलानी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कश्मीर को डेवलपमेंट चाहिए है, कश्मीर को अलगाववाद नहीं चाहिए है। राम राम।